Hello bachcho, let's read this question. So this question says a ball is thrown up at an angle with the horizontal, then the total change of momentum by the instant it returns to the ground is option A, acceleration due to gravity into total time of flight. Option B is weight of the ball into half the time of the flight. Option C is weight of the ball into total time taken of flight. Option D is weight of the ball into हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या आपका टू डायमेंशनल मोशन पर बेस्ड है। टू डायमेंशनल मोशन पर कैसे बेस्ड है? टू डायमेंशनल मोशन पर ही इसलिए बेस्ड है, देखिए, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक बॉल को हमने थ्रो किया, आपका एंगल्स किस एंगल से विद हॉरिजॉन्टल और उसका चेंज इन मोमेंटम हमें बताना है। ठीक है, अगर हम किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल के साथ थ्रो करते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये आपके क्या है, दो एक्सिस हैं, लेट अस सपोज दिस इज आवर टू एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। ठीक है, अगर हम किसी बॉडी को यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल के साथ थ्रो करते हैं, लेट दिस इज आवर इनिशियल वेलोसिटी यू एंड इट इज थ्रोइंग विद सम एंगल अल्फा। ठीक है, इसका आपका पाथ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, दिस विल बी द पाथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो देखिए इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट आपका एक्स एक्सिस के अलावा आएगा जिसको हम क्या बोल सकते हैं, यू कॉस अल्फा, और एक कंपोनेंट आपका वाई एक्सिस के अलावा आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, आपका यू साइन टाइम्स अल्फा। ठीक है, ये आपके एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, आपका एक्सिलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, आपका जीरो है, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सिलरेशन नहीं होता है। एक्सिलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाता है, आपका माइनस जी हो जाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है, माइनस जे। ठीक है, माइनस इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है, आपकी नेगेटिव होती है। तो देखिए एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसका जीरो है, इसका मतलब आपका फोर्स जो हो रहा है आपका एक्स एक्सिस के अलोंग वो कितना आएगा, जीरो आएगा। फोर्स जीरो आएगा तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपका मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, आपका कंजर्व रहेगा। मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस विल बी कंजर्व। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है आपका, माइनस जी। इसका मतलब है कि वाई एक्सिस का लॉन्ग जो मोशन है वो क्या कर रहा है आपका, वो आपका मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब होता है कि जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी भी वही होगी। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो फिर आपकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, सेम रहती है। अब देखिए वाई एक्सिस का लॉन्ग इसमें हम मोमेंटम कंजर्व करा लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है, देखिए टू डायमेंशनल मोशन, यानी कि हमारा टू डायमेंशनल मोशन है, या फिर हम उसको प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका ही आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, और हम देखिए इस पर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेंज मोमेंटम हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है आपका, डेल पी मान लीजिए चेंज इन मोमेंटम है, इसको हम लिख सकते हैं आपका पी फाइनल, फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ और इनिशियल मोमेंटम, दिस गिव्स द चेंज इन मोमेंटम। ये क्या बताता है आपका, चेंज इन मोमेंटम की हमें यहाँ पर वैल्यू बताता है। ओके, अब देखिए ये हमारा क्या था, की कॉन्सेप्ट था टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब देखिए पी एक्स आपका कंजर्व है। देखिए अब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी में अगर लिखो यहाँ पर तो वो आ जाती है आपकी यू यू साइन अल्फा। ठीक है, यू साइन अल्फा ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और जब फाइनली ये ड्रॉप करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, माइनस यू साइन अल्फा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, माइनस यू साइन अल्फा। ठीक है, अब देखिए अब हमें मोमेंटम निकालना है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, उसका देखिए मास मान लीजिए, अब इसका मास एम अभी एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, इसका मास कितना है आपका, एम एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो हम देखिए मोमेंटम को क्या लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, तो फाइनल फाइनल मोमेंटम कितना रहेगा, माइनस एम यू साइन अल्फा माइनस ऑफ है यह एम इंटू यू साइन अल्फा। ठीक है, ये आपका इनिशियल मोमेंटम से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया आपका, माइनस टू एम यू साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, ये आपका चेंज इन मोमेंटम आ गया। ठीक है, माइनस टू एम यू साइन ऑफ अल्फा। अगर हम इसका मॉड कैलकुलेट करें तो मॉड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, डायरेक्शन को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका टू एम यू साइन ऑफ अल्फा, दिस इज अवर चेंज इन मोमेंटम। अब उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय द इंस्टेंट इट रिटर्न टू द ग्राउंड। ठीक है, तो ये आपका चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब देखिए हम यहाँ पर इसे कैसे इसको मैच करा सकते हैं। ठीक है, किस ऑप्शन से आपको मैच करेंगे। ठीक है, आंसर तो आपका आ गया, अब आपको क्या करना है, इसे मैच कराना है। अब देखिए देखिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं टू एम यू साइन अल्फा को कैसे लिख सकते हैं, पहले हम इसको वेट ऑफ द बॉल लिखते हैं। ठीक है, इसका वेट क्या होगा, ठीक है, वेट क्या हो जाता है इसका, मास टाइम्स ग्रेविटी, दिस इज अ वेट। ठीक है, मास हमने इसका एम एज्यूम किया है और जी क्या है उसकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वेट ऑफ द बॉल हो गया इनटू, अगर हम इसके टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई करें, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है उसका, प्रोजेक्टाइल का टाइम फ्लाइट होता है आपका टू यू साइन अल्फा बाई जी, क्या होता है आपका टू यू साइन ऑफ अवर अल्फा बाई जी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका जी से जी कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ रहा है आपका
2 mu साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। ये आपका आ जा रहा है 2 mu साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। तो हमने क्या किया, कैसे मल्टीप्लाई किया इसको, वेट से मल्टीप्लाई किया इनटू द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम डब्ल्यू लिख सकते हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 2 mu साइन, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी लिख रहे हैं, सॉरी डब्ल्यू इज फॉर वेट, ठीक है। तो आपका चेंज इन मोमेंटम क्या गया, 2 mu साइन अल्फा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमने देखा इस ऑप्शन को अगर हम मैच करें, ठीक है, डब्ल्यू इंटू टी यानी कि आपका वेट इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये देखिए आपका ऑप्शन सी में आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर गिवन कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी में आपको ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन सी ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्या, वेट ऑफ द बॉल इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए में उसने बोला था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू टोटल मास ऑफ फ्लाइट। तो ऑप्शन ए तो आपका हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होना है, इसमें क्या होना है, वेट आना है, क्योंकि मास और टर्म को हमें कैंसिल करना है, ओके। अब देखिए बी ऑप्शन में उसने बोला कि वेट ऑफ द बॉल इनटू हाफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी में उसने क्या बोला कि द वेट ऑफ द बॉल इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये ऑप्शन राइट है। डी ऑप्शन ने बोला कि वेट ऑफ द बॉल इनटू हॉरिजॉन्टल रेंज, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका ऑप्शन सी, एंड वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ओके। So option C will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.